বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ফান্ডা ফাঁস করে দেবো। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कल का यह भाषण क्या गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी चेतावनी थी। आखिर ममता बनर्जी किस पेन ड्राइव का जिक्र कर रही है? उस कथित पेन ड्राइव में अमित शाह के बारे में किस लेन देन का राज छिपा है? आखिर उस पेन ड्राइव में शुभेंदु अधिकारी के जरिए किस पैसे का जिक्र कर रही है ममता? वाकई ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई पेन ड्राइव है भी, या सिर्फ केंद्र पर दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी ने इतनी बड़ी बात कर सीधे गृह मंत्री अमित शाह को धमकी और चेतावनी दे दी? कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी के छापों से बौखलाई ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में 6 किलोमीटर तक विरोध मार्च किया और आखिर में भरे मन से अमित शाह को कह दिया कि लक्ष्मण रेखा पार मत करो, नहीं तो मैं आपका भांडाफोड़ कर दूंगी। ममता ने दावा किया कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। ममता ने कहा कि मैं आमतौर पर किसी पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं। बहुत बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने, सीधे निशाना अमित शाह पर, और ऐसा पहली बार हुआ है। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামনে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে তার সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बड़े विपक्षी नेता ने सीधे गृह मंत्री पर पैसा लेने का आरोप लगाया है, कोयला घोटाले का पैसा। आज तक विपक्ष के किसी नेता ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया है, और यहां तो मुख्यमंत्री किसी पेन ड्राइव में पैसे के लेन देन के सबूत होने का दावा कर रही है। ममता बनर्जी का दावा या बयान तमाम अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता के इस विस्फोटक बयान के बाद लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या वाकई ममता बनर्जी के पास कुछ ऐसा विस्फोटक सबूत है, या फिर ममता ने यूं ही अमित शाह को धमकाने वाला बयान दे दिया ताकि ईडी पर आगे की कार्रवाई न करने का दबाव बने? ममता बनर्जी ने चेतावनी देने वाले लहजे में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, हर चीज का एक संतुलन होता है। अगर आप उस लाइन को पार करेंगे तो संभाल नहीं पाएंगे। देश हित के खातिर मैं चुप हूं, अगर मैंने मुंह खोला तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। मैं देश से प्यार करती हूं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि ममता बनर्जी ने अमित शाह को अगर लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी दी तो इसका मतलब क्या है? अगर ममता के शब्दों को गौर करें तो कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या मुख्यमंत्री बिना किसी सबूत के इस तरह के बयान दे रही है? सीधे गृह मंत्री पर कोयला घोटाला का पैसा लेने का आरोप लगा रही है, और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी से भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस पेन ड्राइव की वो बात कर रही है, और अगर ऐसा कोई पेन ड्राइव है, या अगर केंद्रीय गृह मंत्री तक कोयला घोटाले का पैसा पहुंचाने का कोई ऐसा सबूत है, तो देश हित में दुनिया के सामने वो क्यों नहीं लाती है? और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकती है ममता बनर्जी? ईडी के छापों के बाद सड़क पर उतरना, मार्च करना, छापों के पीछे के संदिग्ध मकसद पर सवाल खड़े करना, ये सब उनका हक है। लेकिन अगर ऐसा कोई बयान दे रही है तो हकीकत भी दुनिया के सामने आनी चाहिए। अगर उनके दावे में सच्चाई नहीं है तो दुनिया को पता चलना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ईडी और अमित शाह पर दबाव बनाने के लिए हवा में ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। ममता के ऐसे दावों के बाद बीजेपी में खलबली मची है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने कल ही ममता बनर्जी को एक लीगल नोटिस भेज दिया है।
इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। शुभेंदु ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह ममता के खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी वही नेता है बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कभी ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और उन्होंने ही पिछले चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, शिकस्त दी। शुभेंदु अधिकारी किसी जमाने में खुद भी आरोपों में घिरे रहे, बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे, लेकिन अब बीजेपी के लाडले हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से उनके एडवोकेट सूर्यनील दास ने जो लीगल नोटिस भेजा है ममता बनर्जी को, 9 तारीख इस पर पड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने साफ साफ मेरे क्लाइंट का नाम लिया और ऐसे बयान देते हुए अपने गंदे इशारे और भद्दे इशारे भी किए, जिससे मेरे क्लाइंट को गोद में लिया हुआ बच्चा, चूंकि उन्होंने कहा एडॉप्टेड सन है अमित शाह के, ऐसा उन्होंने कहना और इसी तरह की दूसरी बातें शामिल है। ऐसी भाषा और व्यवहार किसी राज्य के मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सही नहीं है। आपसे उम्मीद की जाने वाली मर्यादा और गरिमा और संयम के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। मेरे क्लाइंट को की इमेज को बदनाम करने, जनता की नज़र में उनकी इमेज खराब करने के इरादे से ये सब कही गई है। आरोप साफ नहीं है, बिना किसी ठोस सबूत के झूठे हैं और इनका कोई कानूनी तथ्यात्मक आधार नहीं है। इंग्लिश में नोट है, जिसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। इंग्लिश में ये मानहानि का जो नोटिस है, ये सिर्फ आपके बदले की भावना के मकसद से की गई है और उसके बाद इसी में पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। इसमें है कि मेरे क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत किसी भी हालत में नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर मेरे क्लाइंट को उन सभी डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल्स और कहे जाने वाले सबूतों की पूरी डिटेल्स दें जिनके बारे में आपने दावा किया है। और इस तरह से एक तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि आपको चेतावनी दी जाती है कि तय समय के अंदर ऐसे कहे गए सबूत देने में कोई भी नाकामी, लापरवाही या मना करने पर मेरे क्लाइंट को आपके खिलाफ सही सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसमें खर्च और नतीजों का पूरा रिस्क आपका होगा। तो एक तरह से ये लीगल नोटिस है और साफ 72 घंटे में आप जवाब दीजिए, सारी जानकारी क्या है आपके पास, नहीं तो मुकदमे के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन और सिविल डिफेमेशन सूट के लिए तैयार रहिए। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लिखा गया है।